हेलो दोस्तों, आप फोन एंड लैपटॉप में लगे प्रोसेसर के बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इन्हें रेत से कैसे बनाया जाता है? इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि कैसे रेत से प्रोसेसर की चिप तैयार की जाती है और ये चिप रेत से बनी होने के बावजूद भी इतनी महंगी क्यों होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको इन दो टर्म्स को समझना होगा। फर्स्ट, सेमीकंडक्टर। कंडक्टर उस मटेरियल को कहते हैं जिससे करंट इजीली फ्लो हो जाए, और नॉन कंडक्टर उस मटेरियल को कहते हैं जिससे करंट इजीली फ्लो ना हो पाए। लेकिन सेमीकंडक्टर ऐसा मटेरियल होता है जिसे हम जब चाहे कंडक्टर बना सकते हैं और जब चाहे नॉन कंडक्टर बना सकते हैं। सेकंड, फोटोरेसिस्ट। यह एक तरह का केमिकल होता है जिस पर लाइट पड़ने से सॉफ्ट हो जाता है। प्रोसेसर मैन्युफैक्चरिंग का फर्स्ट स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ वेफर। इस प्रोसेस में सबसे पहले सिलिकॉन के वेफर तैयार किए जाते हैं। सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर नेचर का मटेरियल है जो रेत से मिलता है। रेत में सिलिकॉन डाइऑक्साइड की फॉर्म में होता है। यह सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन की कंबाइंड फॉर्म है। इसे सिलिका भी कहते हैं। सिलिका से सिलिकॉन को बनाने के लिए इसे लगभग 1700 डिग्री सेल्सियस पर कार्बन के साथ मेल्ट किया जाता है, जिससे हमें इम्प्योर सिलिकॉन मिलता है। केमिकल प्रोसेस के थ्रू इन इम्प्योरिटीज को रिमूव किया जाता है और फिर इन प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल को दोबारा से मेल्ट किया जाता है। इस मोल्टन सिलिकॉन में सीड क्रिस्टल को डाला जाता है। सीड क्रिस्टल एक प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल का छोटा सा पीस होता है। इसे पिघले हुए सिलिकॉन में डालने के बाद धीरे धीरे रोटेट करते हुए ऊपर की ओर खींचा जाता है, जिससे मोल्टन सिलिकॉन सीड क्रिस्टल के सरफेस पर चिपक जाता है और हमें सिलिंड्रिकल शेप में एक बड़ा सिलिकॉन क्रिस्टल मिलता है, जिसे हम इनगट कहते हैं। इनगट से पतले पतले स्लाइसेस काटे जाते हैं। इन स्लाइसेस का डायमीटर 8 इंच से लेकर 12 इंच तक हो सकता है, जिसे वेफर कहते हैं। इन वेफर्स को पॉलिश करके स्मूथ कर लिया जाता है। नेक्स्ट स्टेप है फोटोलिथोग्राफी। इस स्टेप में चिप के ब्लूप्रिंट को वेफर पर प्रिंट किया जाता है। इसमें पहले एक इंसुलेटर सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर वेफर पर बनाई जाती है और सेकेंड लेयर फोटोरेसिस्ट केमिकल की बनाई जाती है। फिर फोटो मास्क के थ्रू यूवी लाइट को पास किया जाता है, जिससे एक्सपोज्ड एरिया सॉफ्ट हो जाता है और अनएक्सपोज्ड एरिया हार्ड हो जाता है। फिर स्वीटेबल सॉल्वेंट की हेल्प से सॉफ्ट एरिया को रिमूव किया जाता है। इस प्रोसेस को वेफर पर कई बार रिपीट किया जाता है। थर्ड स्टेप में डोपिंग प्रोसेस होता है। इसमें ट्रांजिस्टर में केमिकल इम्प्योरिटीज को ऐड किया जाता है, जिससे ट्रांजिस्टर की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज रिक्वायरमेंट के अनुसार चेंज हो सके। फिर 6 से 7 लेयर वायरिंग की जाती है ताकि सर्किट में मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स एंड कैपेसिटर इंटरकनेक्ट हो सके। अब प्रोसेसर की चिप तैयार हो जाती है और लास्ट में इन चिप को वेफर से अलग कर लिया जाता है। ये सभी प्रोसेस माइक्रोस्कोपिक लेवल पर किए जाते हैं। एक ट्रांजिस्टर का साइज इंसान के बाल की थिकनेस से कई लाख गुना छोटा होता है, और जिन लैबोरेटरी में इन प्रोसेस को किया जाता है वो किसी ऑपरेशन थिएटर से कई हजार गुना ज्यादा नीट एंड क्लीन होती है। एक छोटा सा डस्ट पार्टिकल भी चिप की पूरी सर्किटरी को खराब कर सकता है। फाइनल स्टेप है टेस्टिंग। फाइनल स्टेप में इनकी टेस्टिंग की जाती है। जो चिप खराब होती है उन्हें अलग कर दिया जाता है और सही चिप को ब्लैक कलर के केस में पैक करके मोबाइल एंड लैपटॉप मैन्युफैक्चरर्स को पहुंचा दिया जाता है। अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि प्रोसेसर इतने महंगे क्यों होते हैं। इट इज कॉस्टली बिकॉज ऑफ इट्स लेंथी प्रोसेस। इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ जनरल ओवरव्यू दिया है। यह एक लेंथी प्रोसेस है। इस पूरे प्रोसेस को लगभग 3 से 4 महीने लग जाते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको एचिंग, डिपोजिशन जैसे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के बारे में नहीं बताया है ताकि आप इजीली समझ सके। मुझे आशा है कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।